नमस्कार बंधुओं, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम उपन्यास इकाई 6 से गोदान उपन्यास का अध्ययन करते हैं। गोदान उपन्यास 1935 में इसका प्रकाशन वर्ष है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है उपन्यास। 1850 में हुआ था मुंशी प्रेमचंद का जन्म। गोदान उपन्यास में नए जमाने का युवा प्रतिनिधि गोवर है। गोदान उपन्यास में परंपरावादी भाग्यवादी किसानों का प्रतिनिधि हो रही है। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। पुनर्जन्म के कर्मों के फल से कोई छोटा बड़ा नहीं बनता। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वही गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है, कथन गोवर ने होरी से कहा। गोदान उपन्यास के पात्र दातादीन, मातादीन, सिलिया, हरखू, कालिया, शहुआइन, जूरी सिंह, राय साहब, अमरपाल, खन्ना, धनिया, गोबर, होरी, भोला, मालती, सोना, रूपा आदि हैं। गोदान उपन्यास की विषय वस्तु। गोदान उपन्यास भारतीय जीवन का महाकाव्य है जो समाज की लगभग हर समस्याओं को उठाता है। इसमें ग्राम कथा और नागरिक कथा समांतर चलती हैं। तो यह वाला पॉइंट पूछा गया है। तो किसान जीवन की समस्या को इसमें उठाया गया है। जातिवाद को उठाया गया है। जमींदार एवं साहूकारों द्वारा कृषक वर्ग का शोषण का चित्रण हुआ है। गाय पालन की इच्छा जो हर कृषक वर्ग की इच्छा होती है को उठाया गया है। यथार्थवादी परंपरा का उपन्यास है। गोदान उपन्यास के शहरी पात्र ओमकारनाथ, श्याम बिहारी, खन्ना, मेहता, मिर्जा सिंह, दुलारी, मालती, सवाइन, राय साहब, अमरपाल सिंह। गोदान उपन्यास के ग्रामीण पात्र होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, दातादीन, मातादीन, नौखेराम, झुंगरी, शिलिया आदि हैं। गोदान उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन। प्रेमचंद के नारी पात्रों में वह अन्यतम है। तो रामविलास शर्मा का कथन है। गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया है। तो यहाँ मिस्टेक हो गई है, फेंट कर मिलाया है। तो यह होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी कथन है। जुनिया बेलारी की मालती ये कथन जगदीश पांडे का है। हम बिच्छू नहीं, अनायास ही सबको डंक मारते फिरे ना। गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, परंतु क्या करें, कथन राय साहब का है। शेखर एक जीवनी उपन्यास 1941 से 1944 आज्ञे जी का यह उपन्यास है। आज्ञे जी की पत्रिकाएं दिनमान साप्ताहिक पत्रिकाएं, नव भारत, टाइम पास, इवरी मेंस पत्रिका इनकी, वाक पत्रिका, प्रतीक पत्रिका आदि इनकी पत्रिकाएं हैं। शेखर एक जीवनी भाग 1 उत्थान, पहले भाग का नाम है उत्थान, 1941 में प्रकाशित हुआ। शेखर एक जीवनी भाग 2 संघर्ष, दूसरे भाग का नाम है 1944 में प्रकाशित हुआ। शेखर एक जीवनी उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। शेखर एक जीवनी पर रोमा रोला ज्यों प्रस्ताव का प्रभाव है। और शेखर एक जीवनी भाग 1 उत्थान के भागों का क्रम, ये पूछा गया क्वेश्चन है। बीज और अंकुर, उषा और ईश्वर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। तो ये दोनों ये क्रम से लगाने के लिए पूछे गए हैं भाग 1 भाग 2 से। शेखर एक जीवनी भाग 2 संघर्ष के भागों का क्रम, पुरुष परिस्थिति, वंदन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रस्सियाँ, गुंजर। यहाँ से भी पूछा गया है कि धागे, रस्सियाँ, गुंजर किस भाग में संकलित भाग है। तो शेखर एक जीवनी के भाग 2 संघर्ष में है। पुरुष परिस्थिति कौन सा भाग, प्रथम भाग उत्थान में और द्वितीय भाग संघर्ष में मिलता है, ऐसे पूछा जा सकता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा भाग प्रथम उत्थान में अंतिम
भाग है और दूसरे भाग संघर्ष में प्रथम भाग है। तो पुरुष और परिस्थिति दोनों का आंसर होगा। शेखर एक जीवनी उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन। विद्रोही बनते नहीं, उत्पन्न होते हैं। विद्रोह बुद्धि परिस्थितियों से संघर्ष की सामर्थ्य जीवन की क्रियाओं से, परिस्थितियों के घात प्रतिघात से नहीं निर्मित होती। वह आत्मा की कृत्रिम परिवर्तन नहीं है, वह आत्मा का कृत्रिम परिवर्तन नहीं है, उसका अभिन्नतम अंग है। यहाँ शहर लिख दिया है। शेखर का कथन है। तो यहाँ यहाँ शेखर और यहाँ पर भी शेखर होगा। शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है, वह केंद्रीय पात्र भी है। अज्ञेय का कथन है। शेखर एक जीवनी उपन्यास का विषय बाल मनोविज्ञान का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोह की चेतना का चित्रण, प्रेम की भावना का चित्रण। वेदना में शक्ति होती है जो दृष्टि देती है, वह यातना में है, वह दृष्टा हो सकता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास से। शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र। शशि शेखर, विद्यावती, शारदा, फूला, रामेश्वर। शेखर की खोज अंतोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है, आत्मनेपद से, यह कथन है। तो और आगे उपन्यासों का हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार और समय देने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें।